सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 10 अगस्त। और आज हम लोग 10 अगस्त से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। वैसे भी आज आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये काफी ज्यादा लेट हो गई है, लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों के ऊपर पढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका अभी 80 साल की उम्र में क्या है कि निधन हो गया है। अभी केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ का भी जो पूर्णकालीन डीजीपी है, ये किससे नियुक्त किया गया था? तो आर स्वैन को। भारतीय हॉकी टीम के जो महान गोलकीपर थे, जिनका नाम था साथियों पीआर सीरीजेस, इन्होंने अभी क्या है कि संन्यास की घोषणा कर दी है। और मैंने आप लोगों को साथियों बताया था कि अभी भारतीय हॉकी टीम ने क्या है कि स्पेन को हराकर कांस्य पदक भी जीता था। इसी के बाद जो पीआर सीरीजेस है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अभी किस राज्य सरकार ने माँ वाउचर जो योजना है ये शुरू की थी? तो राजस्थान सरकार ने। और ये साथी जो माँ वाउचर योजना है, इस योजना के तहत जो महिला प्रेग्नेंट है उनकी एक सोनोग्राफी जो है ये फ्री में कराई जाएगी माँ वाउचर योजना के तहत। अभी भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत पर यह अभ्यास किया है? तो लद्दाख के अंदर। 7 अगस्त को आपको हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अभी पेरिस ओलंपिक में भारतीय जो हॉकी टीम है इसने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और स्पेन को हराकर जीता था। इसी के बाद जो पीआर सीरीज है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अभी इंडिया एट द रेट एग्जीबिशन जो टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक, नाम जिनका प्रो केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में भी चर्चा में रही जो नंदिनी सहकार योजना है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, यानी कि एनएसटीसी के द्वारा। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था कि मार्च 2025 में जो सिंगापुर का डीबीएस बैंक है, यहाँ के जो सीईओ है, इनका पदभार कौन संभालने वाले हैं? तो तान शू शान। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथी आपको जो पहला प्रश्न है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो कामिल मधुरी है, ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये बन चुके वैसे तो ट्यूनीसिया देश के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथ ट्यूनीसिया के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है कैस सैयद, इन्होंने प्रधानमंत्री जो थे अहमद हजानी, इनको बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद जो ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री हैं, ये सामाजिक मामलों के मंत्री हैं, नाम जिनका कामिल मदरी, ये भी नियुक्त हुए। बात करते हैं हमने साथ ट्यूनीसिया के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में देखिए ट्यूनीसिया की लोकेशन। ये साथियों आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। ऊपर आपको जो हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये है ट्यूनीसिया, जिसकी जो सीमा है ये 2 देशों के साथ लगती है। इधर देखने को मिलेगा साथियों आपको अल्जीरिया देश, और इस साइड देखने को मिलेगा लीबिया देश। ऊपर सीमा देखोगे तो भूमध्य सागर के साथ लगती है। बात करते हैं ट्यूनीसिया के बारे में। तो ट्यूनीसिया की जो राजधानी है ये ट्यूनीसी है। मुद्रा चलती है यहाँ पर ट्यूनीसिया दिनार। और राष्ट्रपति मैं आपको बता चुका हूं जो कि कौन है, तो कैस सैयद। और अब प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो कामिल मधुरी। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का आपका सच दूसरा क्वेश्चन है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो गांधीवादी हैं, जिनका नाम था सोमनाथ रनाडे, इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों, खाली याद रखिएगा कि जो गांधीवादी थी सोमनाथ रनाडे, इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। और इन्हें 2011 के अंदर क्या है कि भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है पद्म भूषण, इससे सम्मानित किया जा चुका है। अब एक बार साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, हाल ही के ये मैं आपको जो नाम है ये कई बार पढ़ा चुका हूं,
लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि भी प्रसिद्ध नृत्यांगना नाम है जिनका यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका जो संबंध है ये भरतनाट्यम से था, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। और इन्हें साथ ही बाद में जो तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनसे सम्मानित किया गया है। सबसे पहले इनको 1968 के अंदर दिया गया था। ये कौन सा पुरस्कार दिया था 1968 के अंदर? तो भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान जिसका नाम था पद्मश्री। 2001 के अंदर दिया गया था फिर इनको पद्म भूषण, और 2016 के अंदर दिया गया था पद्म विभूषण। इनको तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अभी अली अकबर खान के जो शिष्य थे राजीव तारानाथ, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध कौन थे? तो सरोदवादक। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री नाम है जिनका बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि मैंने आपको आज भी पढ़ा है ये नाम। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी साथ जो पेरिस ओलंपिक है 2024, इसमें भाला फेंक जो खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? तो अभी साथ पेरिस ओलंपिक में क्या है कि जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये और पूछ सकता है साथियों कि इन्होंने कितने मीटर भाला फेंक कर ये रजत पदक हासिल किया है? तो याद रखेंगे आप लोग 89.45 मीटर भाला फेंककर। इसी में अगर साथी स्वर्ण पदक की बात करें तो पाकिस्तान के जो नदीम अरशद है, इन्होंने 92.97 मीटर की सांदन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक तो जीता ही है, लेकिन साथ में इन्होंने नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया है। कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक जीता है ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने, जिन्होंने 88.54 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है और कांस्य पदक अपने नाम किया है। इससे पहले साथी जो ओलंपिक में भाला फेंक में जो रिकॉर्ड था ये नॉर्वे के एंड्रियास थोर किल्डसन ने बनाया था, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों के अंदर बनाया था। और इन्होंने कितने मीटर का ये रिकॉर्ड बनाया था? तो 90.97 मीटर का। लेकिन क्या है कि जो नदीम असरद है इन्होंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब जो नया ओलंपिक में रिकॉर्ड है ये 92.97 मीटर का है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी जो विनेश फोगाट है, इन्होंने अभी किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनके बारे में साथी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ओलंपिक के कुश्ती में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। और हालांकि साथी इनको क्या है कि मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण आरोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि इन्होंने 50 कैटेगरी में भाग लिया था। और इन्होंने क्या है कि इसके बाद अभी रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर सकते हैं विनेश फोगाट को कुछ दिए गए सम्मान के बारे में। तो जैसे साथी विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2018 के अंदर बात करें तो इन्हें भारतीय जो खेल प्राधिकरण है इसके द्वारा पद्मश्री से नामित किया गया था। और जबकि साथी इनको 2020 के अंदर भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है नाम है इसका मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसका कैश प्राइज कितना है? तो 25 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी चौथी जो CABA महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग है ये किस देश ने जीती है? ये सोते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपने प्यारे भारत ने जीती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम है इसने भी चौथी जो सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन है इसमें महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग जीत ली है। और यदि आप लोगों से पूछे कि हराया किसको था, तो नेपाल को हराकर जीती है। फाइनल साथियों कहां पर खेला गया था? तो इसका जो फाइनल है ये 7 अगस्त को नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है दशरथ स्टेडियम, यहीं पर खेला गया था। इसमें बात की जो शालिनी है ये इस प्रतियोगिता के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी घोषित की गई थी। अब बात करते हैं स्वर्ण पदक तो जीता भारत ने, रजत पदक किसे मिला है? तो नेपाल को, क्योंकि उपविजेता था।
और जबकि जो ईरान है ये तीसरे स्थान पर था, जिसे मिला था कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर घर तिरंगा साथी जो अभियान है ये कब से लेकर अभी कब तक मनाया गया है? ये मनाया जाए साथियों 9 से लेकर 15 अगस्त तक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है, नाम है जिनका गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका कहना है कि साथियों 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में जो हर घर तिरंगा अभियान है ये 9 से लेकर 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। और इसमें कौन सा संस्करण है इसका? तो तीसरा। इस पहल का जो उद्देश्य है ये प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहन करने और नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को क्या है कि पैदा करना है। अब एक बार साथियों हम लोग बाकी के दिवस को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको 9 अगस्त से नागासाकी दिवस पढ़ाया था, हालांकि भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन के माध्यम से बता दिया था कि 9 अगस्त को मनाया था नागासाकी दिवस। इसी से रिलेट कर याद रखिएगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साथियों जो नागासाकी और हिरोशिमा है ये जापान के दो शहर है जिन पर अमेरिका ने 1945 के अंदर क्या है कि 2 परमाणु बम गिराए थे, जिसमें जो हिरोशिमा पर गिराया था इसका इसने नाम रखा था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया था इसका जो कोड नेम रखा गया था ये फैट मैन रखा गया था। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 7 अगस्त को जो नेशनल हैंडलूम डे है, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इस बार 10वें नंबर का मनाया गया है 7 अगस्त को। बाला फेंक दिवस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये भी मनाया था 7 अगस्त को। उससे पहले मैंने आपको कब पढ़ाया था? तो उससे पहले मैंने आपको 3 अगस्त को पढ़ाया था कि जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस, ये मनाया था दरअसल 3 अगस्त को। 1 अगस्त से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि राष्ट्रीय जो पर्वतारोहण दिवस है, यानी कि नेशनल माउंटेनियर डे, ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। और 1 से लेकर मैंने 7 अगस्त तक आपको वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी पढ़ाया था, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह, तो ये और याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किससे बनाया गया है? तो अब साथ जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये भी बन चुके हैं हरियाणा की मनु बाकर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि साथियों अगर आप लोगों को याद हो कि पेरिस ओलंपिक में, यानी कि एक ही ओलंपिक के अंदर ये 2 मेडल लेकर आई थी। एक तो ये मिक्स टीम कैटेगरी के अंदर लेके आई थी और दूसरा सिंगल में लेके आई थी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये शुरू करने की घोषणा की है? तो वैसे तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये किए अभी उत्तर प्रदेश ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्या है कि आरंभ किया है। और इस अभियान के तहत साथियों अगले 10 वर्षों के दौरान क्या है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के मूल बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने का प्रावधान किया था, जो कि अब शुरू कर दिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और याद रखिएगा जो कि आनंदी बेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला जो एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र है ये कहां पर खोला गया है? ये भी साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि कोई भी चीज भारत में या फिर विश्व में पहली बार होती है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और ये खोला गया अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी गाजियाबाद में क्या है कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी केंद्र शुरू हुआ है। और अब यहाँ पर साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में अभी किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ये पेश किया है?
तो ये कह सकते हो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, नाम है जिनका किरण रिजिजू साहब। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इस विधेयक के तहत साथी होगा क्या? तो इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड में क्या है कि महिलाएं तथा अन्य धर्म के लोग भी जो है ये अब शामिल हो सकेंगे। और साथ ही विवाद होने पर हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट आदि में क्या है कि सुनवाई भी हो सकेगी। वक्फ बोर्ड की बात करें तो यह साथी बाद में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। लगभग बाद में एक ही वक्फ बोर्ड नहीं है, लगभग 30 वक्फ बोर्ड है और 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि का क्या है कि प्रबंधन करते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत की बात करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सरकार के द्वारा कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की जो है घोषणा की गई है? तो इस बार साथियों 33 क्या है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें साथियों विज्ञान रत्न विजेता की बात करें तो विज्ञान रत्न जो विजेता है ये डॉक्टर गोविंद राजन पद में नाम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, स्टार मार्क करिएगा। विज्ञान श्री पुरस्कार की बात करें तो इस बार कुल जो विज्ञान श्री पुरस्कार है ये 12 दिए गए हैं। विज्ञान युवा पुरस्कार की बात करें या फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये कुल विजेता जो है इसके 18 है। और विज्ञान टीम का जो पुरस्कार है इस पे भी मार्क करिएगा, ये किसे दिया जाएगा? टीम चंद्रयान को। हालांकि साथियों इन पुरस्कार की जो घोषणा है ये 23 अगस्त को की जाएगी। 23 अगस्त को क्यों की जाएगी? क्योंकि सर 23 अगस्त को ही क्या है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला सफल देश बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार्क करिएगा। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय जो पहलवान है नाम है जिनका अमन सहरावत, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी जीत लिया साथियों कांस्य पदक। और ये ओवरऑल भारत का 6वां पेरिस ओलंपिक में मेडल है। लेकिन कांस्य पदक की बात करें तो ये ओवरऑल भारत का 5वां कांस्य पदक है। यदि आप लोगों से पूछे कि अमन सहरावत ने हराया किसको है तो प्यूर्टो रिको के पहलवान डेरियन हाई क्रूज को। इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये खिताब जीता है? तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में। पेरिस ओलंपिक में ये साथी भाग लेने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान भी है। और 2022 में क्या है कि अमन सहरावत ने एशिया खेलों में पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था। और इसके बाद साथी इन्होंने 2030 के अंदर क्या है ये जो एशियन चैंपियनशिप है इसमें स्वर्ण पदक भी जीता था अमन सहरावत ने। अब एक बार साथियों मैं आपको पेरिस ओलंपिक से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूं। तो आगे देखिए, जैसे कि भी जो मनु भाकर है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, जो कि पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत का पहला मेडल था। दूसरा जो मेडल है ये मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता था मिक्स टीम स्पर्धा में। और 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता था। और इसके बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जो मनु भाकर है ये पहली भारतीय निशानेबाज भी बन चुकी थी। स्वप्निम कुसाले का नाम पढ़ाया था मैंने आपको। इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर कांस्य पदक जीता था। चौथा कांस्य पदक किसने जीता था? तो इंडियन हॉकी टीम ने, जो कि स्पेन को हराकर जीता था, मैं आपको बता चुका हूँ। और अब 5वां किसने जीत लिया है? तो अमन सहरावत ने, जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। और एकमात्र जो रजत मेडल है ये कौन लेकर आए? तो नीरज चोपड़ा साहब।